अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं एक प्यारा सा अच्छा सा लजीज़ सा इंटरव्यू। इस इंटरव्यू को आप लोग सुनेंगे तो यकीनन आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। साथियों, चूँकि क़ुरबानी के दिन आने वाले हैं, ये बात मैं बता देता हूँ, क़ुरबानी के दिन आने वाले हैं। अगर अल्लाह ने दिया है तो क़ुरबानी ज़रूर कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको हमने देखा है अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बहुत कुछ अता फ़रमाया है, लेकिन उसके बावजूद वो क़ुरबानी के दिनों में गरीब बन जाते हैं, मुफलिस बन जाते हैं और उसके अलावा में मालदार हो जाया करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर अल्लाह ने आपको दिया है तो क़ुरबानी करें, अल्लाह की रज़ा के लिए जो है ज़िबह करें। क़ुरबानी करना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है और मुसलमान इसे एक ज़माने से करते चले आ रहे हैं। इस्लाम के चाहने वाले इस क़ुरबानी को एक ज़माने से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस यादगार को, सुन्नत को ताज़ा करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, जो क़ुरबानी करता है अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से राज़ी होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा किसी जानवर को ज़िबह करता है, अल्लाह के नाम पर जब क़ुरबानी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले उसको जो है अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की उस क़ुरबानी को कबूल फ़रमा लेता है। तो क़ुरबानी करना चाहिए अल्लाह की रज़ा के लिए। क़ुरबानी बहुत अच्छा अमल है और अपने दोस्तों में ईद उल अज़हा की खुशियाँ बाँटें, दोस्तों को खिलाएं पिलाएं, गरीबों को मसाकीन का ख़याल रखें, कमज़ोरों का ख़याल रखें, उनकी मदद करें। इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाएगा। आइए दो प्यारे से इस इंटरव्यू को सुनिए और इस वीडियो को ज़रूर देख कर जाइएगा। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने सही वक्त में बीवी से मन की बात नहीं की होती, उन्हें ऐसे ही रेडियो पे बोलना पड़ता है, मन की बात करनी पड़ती है। पढ़ता हूँ, सुनिएगा। वो कारोबारियों के साथ धन की बात करता है, हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो। अब मेरा साथ दीजिएगा पीछे तक। हमारे मुल्क ने कैसा नमूना चुन लिया यारो, वतन की बात करनी थी तो मन की बात करता है। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। वतन की क्या कहने इमरान साहब, वाह वाह वाह। अरे वाह 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 वाह, क्या तो कहने मन यार, की बात करता है। इस और तरीके से शेर कहा आपने, वाह वाह वाह। मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं। क्या कहने? इतना झूठ बोला गया पिछले 15 साल में, इतना झूठ बोला गया। हमारी टोपी पहनने तक से इनकार किया गया हिंदुस्तान में। लेकिन जब अबू धाबी गए साहब तो शेख जायद मस्जिद में गए, मस्जिद में गए। जब वो मस्जिद में गए तो प्रतापगढ़ के एक बुजुर्ग आदमी ने उनकी तस्वीर देख करके अखबार में अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब तो इब्लीस तक मस्जिद में चला गया, कम से कम तू भी मस्जिद में जाया कर। वाह वाह वाह। मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं, मोहब्बत के सभी मंजर बड़े खाली से लगते हैं, अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं, अकीदत से कहे अल्फाज भी जाली से लगते हैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, कानपुर लखनऊ में रोए वो दीक्षांत समारोह में, पढ़ता हूं मैं। वो रोहित बेमुला की मौत पर आंसू बहाता है, मगर उस शख्स के आंसू तो घड़ियाली से लगते हैं, मगर उस शख्स के आंसू क्या कहने, वाह वाह वाह। तो घड़ियाली से लगते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत है, बहुत अच्छा सुना। एक नई सी नज्म सुनाने की हिम्मत करता हूँ, सुनाता हूँ आप सबको। आप बड़े बहुत देर से बीच में जो लोग खड़े हैं उनकी भी शिरकत चाहते हुए पढ़ता हूँ एक छोटी सी नज्म आपको। जी इरशाद।
जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। नई सी नज्म पढ़ता हूँ, बिल्कुल नई सी नज्म, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ पुराना ना सुनाऊं। जी। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं, और लोगों को लगता है अच्छे दिन आने वाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। जो कल तक कातिल थे वो कानून के अब रखवाले हैं। मदरसों पे कहा जा रहा है कि तिरंगा फहराया जाए। मैं पढ़ता हूँ कि वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो जो अपनी छत पे तिरंगा तलक नहीं फहराते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते, वो मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाते। नागपुर के मुख्यालय पर जिस दिन फहरेगा तो उसके लिए हम खुश हैं, क्योंकि ये जो डीलिमिटेशन है और सेंसस है, ये दो इतने पॉलिटिकली चार्ज्ड इश्यूज हैं जिसको इन्होंने महिला बिल के साथ जोड़ दिया है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। महिला बिल मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूँ, अभी भी इंटैक्ट है, इट इज स्टिल स्टैंडिंग एंड वी अर्ज द गवर्नमेंट कि वो इसे लागू करें, जल्द से जल्द लागू करें। 29 में चाहे सीटें बढ़े या ना बढ़े, 543 सीट पे वो 33% आरक्षण दे, विपक्ष का एक भी व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं होगा, हम सब उनका साथ देंगे। लेकिन उनकी नियत ही नहीं है, वो चाहते तो वो 23 में पास हुआ था ये बिल सर्वसहमति से, सिर्फ 2 मेंबर्स को ही थे जिन्होंने इसके विरोध में वोट किया था, बाकी पूरा विपक्ष सबने साथ दिया था। जब वो बिल पास हुआ था तो 24 में लागू कर सकते थे, इन्होंने रातों रात डिमोनेटाइजेशन कर दी थी। ऐसा नहीं है इनके पास संसाधन नहीं है कोई भी कानून को लागू करने के, ये चाहते ही नहीं। इन्होंने परसों तो उसकी नोटिफिकेशन जारी करी है 3 साल पुराने बिल की। जब बात ये आई कि कोर्ट में कुछ लोगों ने कहा कि हम कोर्ट जाएंगे कि बिल की इन्होंने नोटिफिकेशन क्यों नहीं करी, तब जाके इन्होंने हड़बड़ी में परसों रात नोटिफिकेशन करी है। तो ये किसको बहका रहे हैं, किसको बरगला रहे हैं? इन्हें लगता है इस देश की जनता, इस देश की महिलाएं नहीं समझेंगी। इस देश की महिलाएं जो आज अपने चूल्हे चलाने से मजबूर हैं, जिनको गैस सिलेंडर की परेशानी हो रही है, जिनको आज तरह तरह की चीजों से गुजरना पड़ रहा है, अपराध उनके प्रति बढ़ रहे हैं हमेशा, और लगातार सरकार ऐसे ऐसे मुद्दे, पहले वंदे मातरम पे इन्होंने 10 दिन का डिबेट कराया था, आज इन्होंने फिर से जो बिल पास हुआ है उस पे, ये जनता का पैसा बर्बाद है। कल साइन डाई हो सकता था, आज करा रहे हैं। एक दिन में 9.5 करोड़ रुपए सदन चलाने का लगता है, और बेबुनियाद बातों पे ये जो खर्चा कराते हैं। जब इस देश में महंगाई चरम पे है, जब इस देश के लोग जूझ रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहा लोगों को, तो तब ये बेबुनियाद एक नैरेटिव चलाने के लिए, जिसका कोई सर पैर नहीं है, जिस नैरेटिव का, उसके लिए करोड़ों करोड़ों रुपए इस देश की जनता के खर्च कर रहे हैं। आपने देखा कि कल भी यहाँ पर बड़ी तादाद